कुल्लू जिला मुख्यालय में दशहरा उत्सव की अस्थायी मार्केट में बाहरी राज्यों से सैकड़ों व्यापारी व्यापार करने के लिए कुल्लू में 25 दिनों से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने ठेकेदारों पर गुंडागर्दी, अवैध उगाही का आरोप लगाया है। बाहरी राज्यों से व्यापार करने आए व्यापारियों की माने तो दशहरा उत्सव में ठेकेदारों से स्टॉल निर्धारित दामों पर लिए थे, लेकिन अब ठेकेदार गुंडागर्दी और अवैध उगाही कर रहे हैं, जिसके चलते बाहरी राज्यों के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन, सरकार और ठेकेदारों की मिलीभगत से बाहरी राज्यों के व्यापारियों से निर्धारित दामों से अधिक 20 से 30% ज्यादा उगाही ठेकेदार कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। ऐसे में जो व्यापारी निर्धारित दामों से अधिक अवैध उगाही की रकम नहीं दे पा रहे हैं, उसका सामान भी जब्त किया जा रहा है। यही नहीं, दशहरा उत्सव के लिए लगाए गए डोम में भी व्यापारियों से निर्धारित दामों से 10,000 रुपए की अधिक अवैध उगाही की जा रही है, जिसके चलते व्यापारियों में खासी नाराजगी है और ऐसे में व्यापारी ठेकेदारों की गुंडागर्दी और अवैध उगाही से परेशान हैं। मेरा नाम सर अरजीत सिंह है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ सर, खरड़ से। दशहरे में हम कुछ नहीं देख रहे, आगे हम हर साल दशहरा लगाते हैं। मेरे को 4-5 साल से पिछले मैं लगा रहा हूँ। इस साल मैंने लगाया, इस साल मेरी बात हुई है ठेकेदारों से 40,000 की, वो मेरे से 60,000 मांग रहे हैं। ऊपर से बोल रहे हैं, मैं अगर आप पैसे नहीं दोगे मैं आपका सामान उठा लेंगे, हम यहाँ के लोकल हैं, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे कल भी आगे मेरे साथ गुंडागर्दी की है, हमने उनका कुछ नहीं बोला। हम उनको क्या बोल सकते हैं, हम तो परदेसी आदमी है जी, जो भी अपना कमाएंगे इनको कमा के दे जाएंगे, हम क्या फायदा हमारा, हम क्या करने आए हैं इधर। अगर हमारे को यही जगह सस्ती मिलेगी, हम अपना सामान कम रेट में बेचेंगे। नुकसान जनता का है, ये जो लोकल लोग है ना इधर का, उनका नुकसान है। हमारे को जितनी ज्यादा जगह देगा व्यापारियों को, वो उतना महंगा सामान बेचेंगे। सर पूरा मसला क्या है कि मेलों में क्या नाम अब वो रहा रही है, मेलों में जगह बढ़ती जा रही है। हम 10 साल पहले क्या नाम 20% में क्या नाम लाख रुपए कमा के ले जाते थे। आज हम 20% में क्या नाम लाख रुपए सिर्फ ठेकेदारों के, हमारे कुछ नहीं बचता, हम खाली हाथ चले जाते हैं, बल्कि घाटा और पड़ जाता। भाई यहाँ पे हम जो भर रही है, प्रशासन क्यों ठेकेदारों को बढ़ावा दे रहा है? क्यों क्या नाम ये लैंड माफिया ये सब बन रहा है? ये हिसाब मेलों का, मेले में क्या बंदा इतनी दूर से कमाने आता है सर। ये सर यहाँ पे खुद हम जितनी दूर से आके यहाँ खुद ठेकेदारों को, सरकार को पैसा दे के आते हैं सर। अगर कर्म यहाँ पे प्रोग्राम कराती है सरकार अपने पैसे से कराए ना सर, क्या सरकार का पैसा नहीं है सर? क्या हम ही को लूट के हम यहाँ पे प्रोग्राम होंगे? यमुनानगर से आए अपने सालपुर इलाके के जी सर। हम कोई बात नहीं, हम इनसे कोई ठेकेदारों से या बट ये इनसे कमेटी वालों से कोई नाराजगी नहीं है हमारी, बट हम ये बोलना चाहते हैं कि सर जैसे हमारी बात हुई है, मान लो एक टेबल की 5 फुट की 20,000 रुपए की, तो ठीक है सर, हमारे से भी ये बोलते हैं कि हमारे को आप 30,000 रुपए दो, ताकि इनमें हमारा काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी दुकानदार खुश नहीं है। ठीक है, हम अपनी 20 की बात कर रहे हैं तो हमारी 20 की बात हम 20 देना चाहते हैं तो हमने दे दिए हैं, तो फिर ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। बोलते हैं कि हम लोकल बंदे हैं, कि लोकल है, हम 30 ही लेंगे, कि अगर तुम फालतू बोले तो हम तुम्हारे को ऊंच नीची जगह करेंगे। रात को कुछ भी कर सकते हैं, 2 लड़के आते हैं रात को हमारा माल उठा के ले जाते हैं सर। मेरे साथ वालों की दुकान है, 65,000 रुपए की बात हुई है सर। ठीक है, उनसे उनका माल उठा के लेके उनको बोल रहे 80,000 रुपए लेंगे आप हमसे। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। मैं यहाँ तकरीबन अब से पहले 10 साल पहले आया था, करीब 2014 में। तो मैंने यहाँ का लोगों का बिहेवियर और जो चल रहा था मेले में, मेले अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज थी वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में मैं आज 10 साल बाद फिर आया हूँ कुल्लू के अंदर, लेकिन मैंने उस टाइम को देखते हुए और आज का टाइम जो मैंने देखा है, बहुत बदलाव है उस टाइम को और आज के टाइम को देखते हुए। सर मेरा कहना यही है कि इंसान एक उम्मीद लेकर के इतनी दूर प्रदेश में आता है, 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल करके, और आज कुछ लोगों ने भारत का तो, मेले का तो छोड़ो, मैं तो अपनी तरफ से कहता हूं कि पूरे भारत का ही भविष्य खराब कर रखा है। लोग हैं कि अपनी अपनी नई नई कमेटियां बनाते हैं, कोई कहता है कि हम उस कमेटी से हैं, कोई कहता है हम इधर हैं, कोई कहता है वो उधर। 1 रुपए का काम 10 रुपए में नहीं 100 रुपए में हो रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो हम कुल्लू में आए ना, तो यहाँ गुंडागर्दी भी चरम पे है। और अब इसके बाद हमने सोचा है कि भाई रामपुर मेला लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ के जो कमेटी मेंबर है, जो ठेकेदार हैं, जो लैंड प्राइस अपना रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्टली में रखते हैं। वो देखते हैं कि भाई 10,000 की कोई जगह है या 15,000 की, जैसे सपोज दैट मानो कि भाई हमने 8 बाई 10 का कोई ऐसा प्लॉट ले लिया है दुकान के लिए करने के लिए, तो 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 70,000,
बंदा इतने कमाने के लिए आ रहा है, एक व्यापारी आदमी है, छोटा सा मेले लगा रहा है, लोगों की खुशी के लिए वो अपना वक्त खराब कर रहा है, अपने बच्चों के लिए वक्त खराब कर रहा है। और यहाँ आने के बाद जब इंसान अपना स्टैंड रखता है तो उसके बाद में उसको बहुत बुरा सामना उनका करना होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि वे सब लोग जितने भी कमेटी मेंबर है वो भी कस्टमर के साथ और व्यापारी के साथ अच्छा बिहेव करें। और भाई मेरा कहना यही है कि बस खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। आए थे, मैं यहाँ 22 अक्टूबर को आया था, तो 24 में हमने दुकान लगाया था। 2 दिन तो हमने काफी वेट किया कि वे हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन रुक के हम अपना काम लगाएंगे, अपना रोजगार लगाएंगे। सर महबूब मेरा नाम है। हम यहाँ कुल्लू दशहरे मेले में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास के दुकानदार जो हैं इनकी सबकी हालत खस्ता है। ये दम पर दम घाटे में जाते जा रहे हैं और सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की सुसाइड की नौबत आ जाएगी। क्या दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत यह है सर, दुकानों के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और बिक्री कम होती जा रही है। ऑनलाइन काम ज्यादा चल रहा है आजकल। ये दुकानदारों की दुकानदारी नहीं चल रही आजकल। यहाँ हर साल पैसा बढ़ जाता है दुकानों का और दुकानदारों की दुकानदारी कम हो रही है, बिक्री कम चल रही है।